सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर हैं, जहां सीएम विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी G20 देशों के संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से मेहमानों के लिए आयोजित रात्रि भोज में भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करेंगे। देर रात काशी से रवाना भी हो जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री उसके बाद करीब 4 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे और यहां से सीधे सर्किट हाउस जाएंगे। नदेसर स्थित होटल में रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेव सिटी परियोजना की सफलता में जन सहयोग का भी आह्वान किया है। शुक्रवार को सेव सिटी परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, चौक चौराहों और सरकारी के साथ ही निजी अस्पतालों के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे। आम जनमानस, व्यापारियों, संस्थान संचालकों को जागरूक करते हुए उन्हें क्राइम कंट्रोल में सीसीटीवी के महत्व को भी बताया जाए और सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अपनी सुविधा अनुसार अपने सीसीटीवी फुटेज का डेटा अपने पास से सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर फुटेज केवल पुलिस को ही उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा जहां आवश्यकता हो वहां नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा सीसीटीवी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अगले 1 हफ्ते के भीतर सभी पुलिस थानों को सीसीटीवी से लैस करने के भी निर्देश दिए हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फरार 4 आरोपियों में से एक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां फरार 4 आरोपियों पर दर्ज हुआ एक और मुकदमा। तो 4 आरोपियों पर अब एक और केस दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां अब आरोपियों पर एक और एफआईआर दर्ज हुआ है। तो फरार 4 आरोपियों पर एक और केस दर्ज किया गया है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा अब एक बड़ा और नया अपडेट सामने आया, जहां कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर और एक मुकदमा दर्ज हुआ है। फोन लाइन पर कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, उमेश पाल हत्याकांड में फरार 4 आरोपियों पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, वजह क्या है? देखिए मुस्कान जी, अगर बात की जाए प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड का जो मामला था, उस मामले में जिस तरीके से डुगडुगी पिटवाई गई थी, कुर्की की नोटिस जारी की गई थी, उसके बाद भी ये जो है लगातार फार चलने से इसको लेकर के उमेश पाल हत्याकांड में जो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन है, उनके साथ 3 महिलाओं के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ अगर बात की जाए अतीक का जो करीबी कहा जा रहा है बमबाज, गुड्डू मुस्लिम और 2 शूटर हैं, साबिर की बात की जाए, इसके साथ एक जो शूटर है उसके अरमान, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार ये लोग फरार चल रहे हैं और अभी हाल ही के दिनों में एक 82 की नोटिस चस्पा की गई थी, इसके साथ डुगडुगी पिटवाई गई थी और कहा गया था कि इस मामले को लेकर के शाइस्ता परवीन और जो फरार आरोपी हैं वो कोर्ट में पेश हो या फिर पुलिस के समक्ष पेश हो, लेकिन दोनों ही लोग पेश नहीं हुए, जिसके बाद 174A के तहत पुलिस ने डुमरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद जाहिर सी बात है, ये कहा जा सकता है कि जो संपत्ति पर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई थी, उस दौरान कहा जा रहा था कि पेश हो, अगर नहीं पेश होते हैं तो डुगडुगी के बाद अब जो है कुर्की की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल का बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वायरल वीडियो में एक स्कूल
कि टीचर क्लास में एक बच्चे की बाकी बच्चों से पिटाई करवाती हुई नजर आ रही है। वहीं दावा किया जा रहा है कि जिस बच्चे को बाकी छात्र थप्पड़ मार रहे हैं वो एक मुस्लिम बच्चा है और मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो ने भी वायरल वीडियो के सामने आने के बाद मामले का संज्ञान लिया है, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस घटना को लेकर बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया है। तो देखिए, मुजफ्फरनगर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जहां एक महिला टीचर ने एक बच्चे को अन्य बच्चों से पिटवाया है और ये बच्चा मुस्लिम बच्चा बताया गया है, जिसके बाद अब सियासत हाई हो चुकी है। हर एक पार्टी इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है। तो वही असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही राहुल गांधी ने भी इस पूरे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही जयंत चौधरी ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और पीड़ितों के परिजनों से मिलने हमारे मंत्री भी पहुंचेंगे, हमारे पार्टी के नेता भी पहुंचेंगे। तो महिला टीचर की एक करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर जब से वायरल हुआ है तब से लगातार ये वीडियो सुर्खियों में बना है। तो महिला टीचर भी अपनी सफाई पेश करती हुई नजर आई। उसने कहा कि ये वीडियो तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। इस वीडियो की असलियत कुछ और है, लेकिन अब इस मसले पर हर एक राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर राहुल गांधी समेत तमाम कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरने की भी कोशिश की है। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, मुजफ्फरनगर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर अब हर एक दल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को वो घेरने की कोशिश करते हुए इस मुद्दे के बल पर वो नजर आए हैं। विभांशु, मुजफ्फरपुर के शिक्षा के मंदिर से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक मुस्लिम समाज के लड़के को कहीं ना कहीं वहां की तैनात जो शिक्षिका है उनके द्वारा हिंदू समाज के लड़कों को बुलाकर पारी पारी से थप्पड़ मरवाया जा रहा है। और इस वीडियो में कहा जा रहा है कि मुस्लिम माएं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती है, जिसका नतीजा है कि वो शिक्षा में फेल है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो मिली जानकारी के अनुसार पहाड़ा यानी कि टेबल सुनाने को लेकर ये सजा दी जा रही है, जो अब कहीं ना कहीं वीडियो वायरल होने के बाद देश में सियासत का मुद्दा बना हुआ है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के अंदर में केरोसिन छिड़का गया है, उसका नतीजा है कि आज टीचर कहीं ना कहीं बच्चों पर ऐसी यातना देते हुए नजर आए हैं। साथ ही इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके और इस पर कड़ी निंदा जाहिर की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से बगावती तेवर रखने वाले वरुण गांधी ने साफ तौर से इसको सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की घटना बताई है। साथ ही आपको बताएं कि एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी और सूबे के मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि उनके बयानों का नतीजा है जो बच्चे आज स्कूलों में कहीं ना कहीं जाति आधार धार्मिक आधार पर सजा पा रहे हैं। इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं देश की सियासत तेज हो गई है। मुस्कान, और बात की जाए जो आरोपी शिक्षिका है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और ये मामला एक कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर के एक निजी स्कूल का है। जी, लेकिन देखिए विभांशु, अब इस मसले पर राजनीति हो रही है, तो वही स्कूल की शिक्षिका ने अपनी सफाई पेश करते हुए क्या कुछ कहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है विभांशु? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो शिक्षिका की तरफ से कहा गया है कि मैं सामान्य रूप से सभी बच्चों से टेबल और यानी कि पढ़ा रही थी, यानी कि पहाड़ा सामने बुलाकर और बच्चों से पढ़ने को बोल रही थी। उस दरमियान कहीं ना कहीं बच्चा सुना नहीं पाया, जिस दौरान उन्हें अपने बचाव में कहीं ना कहीं जब देखे तो वो बच्चों की जो अन्य बच्चों से पिटाई करवाने का वीडियो वायरल हुआ है उस पर वो बचती हुई नजर आई है। इस मामले को लेकर एफआईआर हो गई है और पुलिस कहीं ना कहीं विधिवत कार्रवाई में लगी हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि शिक्षिका के बयान के बाद से क्या आधार लेकर इस पर कौन बचाव करता है, क्योंकि
तमाम विपक्षी दल, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला है। अब ठीक है, लेकिन देखिए विभांशु, पुलिस कह रही है कि वो कार्रवाई करेगी, यानी कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। ये मुद्दा काफी सेंसिटिव है क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पूरे मसले पर पुलिस आखिर सच कैसे सामने लाएगी? क्या बच्चों से पूछताछ की जाएगी या फिर कोई अन्य हथकंडा अपनाएगा पुलिस के द्वारा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो बालिग होते हैं उनके ही बयानों को कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर में सबूत के तौर पर रखा जा रहा है और रखा जाता है। और अगर देखा जाए तो ये बच्चा कहीं ना कहीं 7 साल का है और उसके साथ जो सहपाठी है वो उसी उम्र के होंगे, तो वीडियो के आधार पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, क्योंकि वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है कि वहाँ की तैनात शिक्षिका की तरफ से तमाम बच्चों को बुलाया जा रहा है और चाटा मारने का साफ तौर से वीडियो में देखा जा रहा है कि चाटा वो मरवाते हुए नजर आ रही है। और बात की जाए तो पहले एक बच्चा आता है जो चाटा धीरे से मारता है, जिसके बाद वो क्लास के बड़े बच्चों को बुलाती है जो कहीं ना कहीं कद काठी में बड़े रहते हैं, उनको बुलाकर जोर से चाटा मारने का आदेश देती है। जिसके बाद आप वीडियो में साफ तौर से मुस्कान देख रही है कि शिक्षा के मंदिर में जो कहीं ना कहीं शिक्षा देने का कार्य करते हैं वो अब नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे संदेश जाए कि जो देश का सामाजिक सौहार्द है वो न बिगड़े और जो लेकिन देखिए विभांशु, यहाँ पर ये जानना अहम हो जाता है कि अभी तक सड़कों की मारपीट में दो पक्षों की या दो धर्मों की बात कह के राजनीति होती थी, राजनीति को तूल दिया जाता था, लेकिन क्या अब बच्चे की पिटाई पर राजनीति होगी? क्या 2024 का चुनाव एक मुस्लिम बच्चे की पिटाई पर हर एक पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी क्या? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिन विपक्षी दलों के द्वारा इन पर तमाम तरह की टिप्पणियां की जा रही है, इसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि देश के अंदर में सामाजिक सौहार्द को भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही मुस्कान, अगर बात की जाए तो 24 का चुनाव राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक शब्द का प्रयोग किए थे कि भारत में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केरोसिन छिड़क रही है और उसके आग के लपेट कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो निश्चित तौर से 24 की राजनीति में, 24 के चुनाव में ये तमाम मुद्दे सियासी मुद्दे बन सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो इससे जो महिला कहीं ना कहीं बच्चों के द्वारा उस बच्चों को पिटवा रही है, उससे साफ तौर से कहीं ना कहीं दंडनीय है जो वीडियो के आधार पर देखा जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि यूपी पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है और ये मामला मुजफ्फरपुर के एसपी ने संज्ञान में लेकर विधिवत कार्रवाई को लेकर निर्देशित किया है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर गोंडा से है, जहां कर्नलगंज विधानसभा ग्राम गुरेटी में पक्की सड़क नहीं होने के चलते लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि खस्ता हाल सड़कों पर वाहन निकलना तो दूर, पैदल राहगीरों के लिए भी निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सड़कों पर कीचड़ और पानी लबालब भरा रहता है, जिससे सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। जहां ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसका कोई विकल्प नहीं निकला तो हम लोग तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक सड़क के विरोध में प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि लगभग हजारों की आबादी वाले गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक परसपुर लगता है। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम इस स्कूल के टीचर हैं और यहाँ पर प्रतिदिन जब हम आते हैं सुबह तो देखते हैं कुछ बच्चे नहर में गिरे पड़े रहते हैं, कुछ गड्ढे में गिरे पड़े रहते हैं और किसी का हाथ टूट जाता है। जैसे हमारे सामने एक लड़का है, ये हमारे स्कूल का विद्यार्थी है और एक दिन ये स्कूल आ रहा था और ये गिरने की वजह से इसका हाथ टूट गया है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है या टूट चुका है आते हुए, और वैसे राहगीर भी निकलते हैं तो वो भी गिर जाते हैं रास्ते में और उनका भी कोई ना कोई नुकसान होता रहता है परमानेंट। आप लोग रास्ता इतनी खराब है, इसको लेकर कहीं आप लोग गए, किसी से मांग किया? नहीं, यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है इस नहर पर जो ये गड्ढे हैं, सड़क बनी नहीं है, पानी भरा हुआ है, रास्ता ठीक नहीं, इसीलिए लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रास्ते से लगभग कितने गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं? लगभग इस रास्ते से 1 दर्जन गांव प्रभावित हैं। आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी किसी से की? इसकी शिकायत के लिए हम लोग कुछ लोग विधायक जी के पास भी गए थे, सांसद जी के पास गए हैं। पता चल रहा है कि ये प्रस्तावित है,
लेकिन 2 साल से प्रस्तावित है, अभी तक बना नहीं है। हाँ, यूपी सरकार और केंद्र सरकार से लेकर जो सरकार है वो दावा कर रही है कि यूपी गड्ढा मुक्त हो रही है। ऐसा ही एक नज़ारा हम आपको दिखा दें, गुरेटी ग्राम सभा में देखने को मिला है गड्ढा मुक्त। ये देखिए आप, ये गड्ढा मुक्त सड़कें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। लगभग ये रास्ता जो है इससे 10 मजरे प्रभावित है। 10 मजरे की जो जनसंख्या है वो प्रभावित है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यहाँ प्राइवेट स्कूलें खुली हैं, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, लोगों के द्वारा ये भी बताया गया है कि 2-3 बच्चों के हाथ भी इस कीचड़ में गिरने से फ्रैक्चर हो गए हैं। जिस तरीके से यहाँ लगभग आज 500 के करीब जनता इकट्ठा हुई और यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, वो देखने के काबिल है। हम आपको बता दें कि गोंडा डैम नेहा शर्मा के द्वारा बार बार हर गांव का दौरा किया जा रहा है। जो गांव की समस्या होती है उसको गांव में ही निजात जो है दिलाई जाती है, लेकिन गुरेटी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ये कटरा और कर्नलगंज के विधानसभा दोनों का बॉर्डर है। यहाँ पे ना तो कर्नलगंज का कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है, ना कटरा का कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है, जिसको लेकर जो है यहाँ के जो अस्थायी ग्रामीण हैं उनमें एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे ग्रामीणों को लेकर यहाँ क्या समस्या है। भैया, क्या नाम है आपका? ये जो रास्ता है गुरेटी ग्राम सभा की, इस रास्ते को लेकर कितने लोग प्रभावित हैं? बहुत मनी प्रभावित, 12 मौजे 13 मौजे गाँव इधर आते जाते हैं, मगर रास्ता इधर सही नहीं है। बहुत बच्चे लोगों को बहुत तकलीफ पढ़ने का होता है, आने का। बच्चे लोग सुबह आते हैं, बारिश होता नहीं पढ़ने आते इधर, और इधर आते तो गोड़ बहुत जल्द टूट गया था। 2-3 बच्चे गोड़ भी टूट गया। इधर हर आदमी को कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो तो गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं था जाने का हॉस्पिटल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसएस नॉर्थ हॉल में एसएस नॉर्थ हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के चलते कीड़े युक्त चावल परोसे जाने के साथ ही मिठाई के रूप में छात्रों को दिए गए रसगुल्ले में भी कीड़े पाए गए हैं, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों ने देर रात एएमयू कुलपति आवास के बाहर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं कीड़े वाले चावल और रसगुल्ले में कीड़े मिलने के बाद छात्रों ने कुलपति से जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है। और जब गुलाब जामुन को खाने जा रहे थे तो उसमें पिल्लू निकला है। तो कुछ ना कुछ हर रोज़ हम लोगों को देखने को मिलता है हाइजीन से रिलेटेड। तो आज कुछ एक्सट्रीम ही हो गया। आप देख सकते हैं कि साफ पिल्लू तैरता हुआ 1-2 दिख रहा है गुलाब जामुन के अंदर में। तो ये हम लोगों के साथ एक तरह से देखा जाए, ये हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो अब मामला जो है काफ़ी एक्सट्रीम हो चुका और ऊपर हो चुका है। तो हम लोगों की डिमांड ये है कि ये जो बार बार हम लोगों को कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है, तो ये कब तक चलेगा और इसका सॉल्यूशन क्या है, उसी सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर ढूंढने के लिए वीसी लॉज के सामने इकट्ठा हुए और आज हम लोग सॉल्यूशन लेके जाएंगे। अच्छा, ये लिखित में एमयू प्रशासन ने कोई शिकायत दी है आप? नहीं, अभी तुरंत का वाकया है और लिखित में चाहिए तो वो लिखित के लिए तैयार है, वहाँ पर लिख करके देंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।